नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बारे में। जब संसद में कोई भी दल का नेता बोलता है तो ज़्यादातर पूरे देश का ध्यान रहता है, लेकिन जब नेशनल पार्टी का नेता बोलता है तो न पूरे देश का बल्कि इंटरनेशनल लोग भी उन पर नज़र रखते हैं। इसीलिए हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी कई बार संसद में जब बोलते हैं तब ज़्यादातर वो अपनी इमेज को धक्का लगाने के लिए ही बोलते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उन्होंने उससे पहले जब संसद में एक जोरदार स्पीच दी थी और सबको लगता था राहुल गांधी नए अवतार में आ गए। बोलने के बाद वो जब अपनी सीट पर वापस बैठ गए, उसकी थोड़ी देर में उन्होंने आंख मारकर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया था। इसी तरह इस बार जब संसद में वो अपनी स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने बोलना शुरू किया, यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदुस्तान देश नहीं लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट है। अरे भाई, ये आप कहाँ से लाए हैं? आप बात करते हैं बंधारण में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा नहीं है। आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन उन्हें समझाए कौन? मैं समझता हूँ राहुल गांधी शायद अच्छी बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी चॉइस ऑफ वर्ड अच्छी नहीं है। शायद जो लोग उनकी स्पीच लिखते हैं उनका प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो स्पीच में लिखा है वो शायद राहुल गांधी नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी 51 साल के हो गए। अब ऐसा नहीं कहा जाता वो परिपक्व नहीं है। अब वो परिपक्व व्यक्ति तो हो गए लेकिन परिपक्व नेता नहीं बन पाए हैं। इसीलिए बार बार लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी का मुखिया जब बोलता है तब पूरे देश और दुनिया की नज़र उन पर होती है, लेकिन वो चॉइस ऑफ वर्ड इतना अच्छा नहीं करते जिसके कारण उनकी जो इमेज खड़ी होनी चाहिए वो होती नहीं है। माना जाता है लोक नेता कैसा होना चाहिए, जो नेता लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में बात करते हैं वो नेता ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। जिस तरह लालू यादव, उनका IQ जो भी हो, लेकिन बिहार में और हिंदुस्तान में उनकी लोकप्रियता बहुत ही बड़ी है। इसी तरह अठवाले भी अपनी शेरो शायरी के कारण हर हमेशा चर्चा में रहते हैं। वो ऐसी ही भाषा में बात करते हैं जो भाषा सहलाई से आम जनता को समझ में आ जाए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह यूनियन ऑफ स्टेट ऐसी बात करते हैं तब चौराहे पर खड़े लोग भी बोलते हैं ये भाई क्या बोल रहे हैं। हमने तो अभी तक ऐसा शब्द भी नहीं सुना है जो राहुल गांधी संसद में बोल रहे हैं। जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तब पहली हरोड़ से लेकर आखिरी रो तक सब नेता मुझ में हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता है राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो आम जनता के लिए बाउंसर होकर चली जाएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का विजन क्या है। ऐसे जवाबदार नेताओं को अपना विजन, अपने पक्ष का विजन लोगों को समझ में आए ऐसी प्रस्तुति करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जब ऐसी बात करते हैं तब लगता है बहुत ही बड़ी देश की समस्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोई भी एक शब्द पर निकल जाते हैं और वही शब्द पकड़कर पूरी स्पीच खत्म कर देते हैं। जिस तरह इस बार उन्होंने संसद में यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बोलकर बार बार वहीं पर आकर अपनी स्पीच खत्म कर दी। इसीलिए जब जब राहुल गांधी अपनी पर्सनालिटी को मजबूत दिखाना चाहते हैं तब तब राहुल गांधी आखिर में ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जो बनी बनाई पर्सनालिटी भी पानी में मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रियंका वाड्रा की। प्रियंका वाड्रा इस बारे में शायद राहुल गांधी से भी आगे निकल जाती है। राहुल गांधी तो संसद में ऐसे घोटाले करते हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसी बात बोल देती है जिसके कारण कांग्रेस को फायदा कम
और नुकसान ज़्यादा होता है। अभी जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में प्रियंका वाड्रा को एक पत्रकार ने पत्रकार परिषद में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हिजाब के बारे में आपका क्या कहना है? तब प्रियंका वाड्रा बोलने लगी, आप कौन होते हो कि युवतियों को, लड़कियों को, स्त्रियों को क्या पहनना चाहिए? वो चाहे तो बिकनी पहन सकती है, वो चाहे तो घूंघट में आ सकती है, वो चाहे तो साड़ी पहन सकती है, वो चाहे तो जीन्स भी पहन सकती है। अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। अरे भाई, अभी जो मुद्दा चल रहा है वो शैक्षणिक संस्था में क्या पहनना चाहिए उसके बारे में बात चलती है। क्या कोई लड़की बिकनी पहनकर स्कूल या कॉलेज में आएगी? नहीं, तो उसके बारे में क्या बात करनी चाहिए? जब पत्रकार ने फिर से कहा, मैडम हम शैक्षणिक संस्थाओं में क्या पहनना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं, तब भी प्रियंका वाड्रा अपनी ही धुन पर बोलती रही। वो फिर से वही बिकने वाली बात करती रही। हम भी ये जानते हैं और मानते हैं, स्त्रियों को जो पहनना है वो पहनने का अधिकार सिर्फ उनको है, उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन जब शैक्षणिक संस्था की बात आती है, जब मंदिर की बात आती है, जब मस्जिद की बात आती है, जब गुरुद्वार की बात आती है, वह क्या पहन के जाना चाहिए वो शायद अपने दिमाग में रही हुई संस्कृति बयां करती है। एक पत्रकार ने प्रियंका वाड्रा को कहा, मोदी जी बार बार कांग्रेस को 130 साल पुरानी और वृद्ध पार्टी कहती है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? तब प्रियंका वाड्रा बोलने लगी, क्या मैं आपको वृद्ध लगती हूँ? उसका मतलब क्या होता है? क्या प्रियंका वाड्रा यही मानती है वो ही कांग्रेस है? राहुल गांधी भी यही मानते हैं वो ही कांग्रेस है? वो दोनों मानते हैं हम है तो कांग्रेस है, लेकिन जनता का मानना है, लोगों का मानना है कांग्रेस है तो राहुल गांधी है और प्रियंका वाड्रा है। लेकिन बीजेपी का मानना अलग है। बीजेपी मानती है, मनोमन मानती है, बाहर नहीं कहती। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी एसेट है। जब तक ये दोनों सक्रिय राजकारण में है तब तक शायद बीजेपी को अलग कोई मुद्दा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों बीजेपी को ऐसा मुद्दा दे देते हैं जिसके कारण बीजेपी की नाव चली जाती है। जब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को यूनियन ऑफ स्टेट कहा तब सोशल मीडिया पर बहुत ही सारी कमेंट आने लगी थी, लेकिन उससे भी बढ़िया एक कमेंट हमें सुनने मिली। एक बार पति पत्नी दोनों झगड़ रहे थे। झगड़े के कारण पूछा गया, तब पति ने पत्नी को एक झापट लगाते हुए कहा, मैंने कई सालों से जब बच्चा छोटा था तब से कह रहा था उसको तुम पप्पू पप्पू कहकर मत बोलिए, क्योंकि शायद उसके कारण, उसके नाम के कारण उसका IQ बढ़ेगा नहीं। धन्यवाद।